नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में ऊपर से हल्की गिरावट आते हुए दिख रही है और बैंक निफ्टी इस गिरावट को लीड कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर स्ट्रांग होती जा रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी 1.25% ऊपर हो गया है और मिड कैप में ऑलमोस्ट 1% की तेजी है, लेकिन निफ्टी ऊपर से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स आपके नहीं 100 पॉइंट एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स नीचे आ गया है, लेकिन स्टिल 87 पॉइंट्स ऊपर है। मैंने 2 वीडियो शेयर करी हैं आप सभी के साथ, दोनों ही एक चैनल पे, और दोनों में एक ही चीज बोली है, 24,800 के ऊपर ही आपको एडिशनल पॉजिटिव होना है, उससे पहले नहीं होना है। नीचे के बारे में सोचना नहीं है कि गिरेगा, कितना गिरेगा, बेच दूं ना, ये मत सोचना। वो बाजार कंसोलिडेशन में है, रेंज बाउंड है और कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग पोजीशन जो बनी थी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बात करें दोस्तों अभी की बिग ब्रेकिंग के बारे में, तो आज एक स्टॉक है जो काफी इन्वेस्टर्स की आंखों में चुभ रहा होगा और वो है रेमंड। रेमंड की बात करी जाए तो आज ये स्टॉक 65% क्रैश हो गया है। जी हाँ, ऐसा लग रहा होगा आपको कि 65% टूट गया शेयर। कल तक जो शेयर आपका 570 रुपए के 1570 रुपए के करीब था, 1569 के करीब, वो आज 551 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 1013 रुपए नीचे। अब ऐसा क्यों? तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, अगर आपके पास रेमंड का शेयर है तो आपको डरने की, घबराने की, टेंशन लेने की कतई भी जरूरत नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि ये स्टॉक 65% टूटा नहीं है, ये स्टॉक डीमर्ज हुआ है। अब डीमर्ज क्या होता है पहले वो बता देता हूं। कोई भी कंपनी जिसमें 2 तरीके के या उससे ज्यादा तरीके के कारोबार लिस्टेड हैं, यानी कि कंपनी तो एक है लेकिन बिजनेस उसके अंदर मल्टीपल है, तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि अलग बिजनेस को सेपरेटली लिस्ट कर सकती है वो। अब मान लो एक कंपनी है, टोटल मार्केट कैप उसका 100 रुपए का है, उसमें 30 रुपए का फार्मा है, 40 रुपए का केमिकल है और बचे हुए 30 रुपए में आप मान के चलो कि रियल एस्टेट का कामकाज है। अब ये तीनों अभी एक ही कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं। इन्वेस्टर तीनों ही बिजनेस को खरीद रहा है। अब कोई इन्वेस्टर सोच रहा है कि यार रियल एस्टेट में ज्यादा बूम है और कंपनी का रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको जो वैल्यूएशन है वो तीनों बिजनेस के हिसाब से मिल रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, रियल एस्टेट के 30 रुपए के बिजनेस को अलग से लिस्ट कर देगी। इस कंपनी की भाव रह जाएगा अब 70 रुपए का, जो पहले 100 था, और 30 रुपए का बिजनेस अलग से लिस्ट हो जाएगा। अब अगर आपको लगता है रियल एस्टेट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है तो आप वो रियल एस्टेट वाला शेयर खरीदोगे। आपको लगता है केमिकल फार्मा में ज्यादा है तो आप केमिकल फार्मा वाला खरीदोगे। आगे चलकर कंपनी ये भी कर सकती है कि केमिकल को अलग कर दे। तो अभी क्या हो गया, केमिकल अलग हो गया, फार्मा अलग और रियल एस्टेट अलग। ठीक है जी, तो ये डीमर्जर हो जाता है। अब रेमंड ने क्या करा है, रेमंड ने भी डीमर्जर करा है। रेमंड के अंदर 2 बिजनेस थे, उनमें से एक कंपनी ने अलग कर दिया है। अब मैंने पहले आपको डिटेल शेयर करता हूं। रेमंड स्टॉक डाउन 64% आफ्टर रियलिटी डीमर्जर एक्स डेट एडजस्टमेंट। तो रियलिटी का डीमर्जर हो गया है भाई साहब, रियलिटी का। ठीक है जी, रेमंड रियलिटी जो डीमर्ज हुआ है वो बाजार में, ऐसा तो नहीं है आज डीमर्ज हुआ आज ही लिस्ट हो गया, वो लिस्ट होगा सितंबर 2025, यानी इस साल के सितंबर तक। ठीक है जी, तो जो स्टॉक डीमर्ज हुआ है वो बाजार में सितंबर तक लिस्ट हो जाएगा। यानी कि क्लियर ये है कि अगर आपने रेमंड का शेयर खरीदा था एक्स डेट से पहले, जो कि आई थिंक परसों की थी, 1 मई, परसों नहीं 1 मई की बता रहे हैं, बट अगर आपने कल भी लिया है तो आप एलिजिबल हो, क्योंकि कल से पहले से स्टॉक का भाव 1500 था। अब रेमंड का शेयर अगर आपने कल लिया है 1500 रुपए का, तो आपको एक रेमंड रियलिटी का शेयर मिलेगा। अब कब मिलेगा, सितंबर में जब वो लिस्ट होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी तक आपके पास रेमंड का एक शेयर था जिसका टोटल वैल्यू 1570 रुपए के करीब की थी, आज उसकी वैल्यू तो 550 रह गई है। आपका 1000 रुपए का लॉस शो हो रहा है, वो लॉस नहीं है, वो आपके पैसे एक नए शेयर के रूप में आएंगे, लेकिन सितंबर तक आएंगे। ठीक है जी, अब हो सकता है वो शेयर 1000 पे लिस्ट हो, 1100 पे हो, 1200 पे हो, वो कहीं भी लिस्ट हो सकता है। फिर उसके बाद और तेजी आएगी या मंदी आएगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से डीमर्ज हुआ है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 1000 रुपए, 1012, 1013 रुपए की बनती है। अब इससे ज्यादा हुआ तो आपको फायदा, इससे कम हुआ तो नुकसान। ज्यादातर इन केसेस में फायदा होता है, क्योंकि डीमर्ज तब होता है जब वैल्यू अनलॉकिंग करनी हो। समझ रहे हो बात को? अब आगे पढ़ते हैं। डीमर्जर एम्स टू अनलॉक वैल्यू, बूस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ग्रोथ। यहां भी वही लिखा हुआ है। आगे, शेयर्स ऑफ रेमंड
Limited plunged over 64% on Wednesday, not due to any negative news or fundamentals, but as technical adjustment linked to the demerger of its real estate business Raymond Realty। तो इसका रियल एस्टेट का जो बिजनेस है रेमंड रियलिटी वो डीमर्ज हुआ है और वो आपके लिए सितंबर तक लिस्ट हो जाएगा। जिसने भी रेमंड का शेयर कल या उससे पहले खरीदा है और आज होल्ड कर रहा है तो वो घबराए ना, लॉसेस नहीं है आपको। आपकी डीमेट अकाउंट में एक रेमंड रियलिटी का नया शेयर लिस्ट होगा, बट वो लिस्ट होगा सितंबर तक। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं दोस्तों जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। इस बीच में बाजार थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है, जहां पे स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा चिंता का विषय बन रही है। बाकी तो सब ठीक ठीक लग रहा है, टेंशन लेने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा भी आया, बहुत स्ट्रॉन्ग आया, उसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।